नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने संस्थान कर्म आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम एमपीपीएससी में जो बदलाव हुए हैं, विशेष रूप से अगर मैं कहूँ सीसेट में जो बदलाव हुए हैं, और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से कहूँ जो मार्किंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है लिखा हुआ हो बदले हुए पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या निर्णय लेना है, सीसेट की क्या भूमिका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम तो नहीं बदला। सीसेट के स्तर पर अगर आप लोग देखोगे तो आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है, और अगर आप लोगों से कहूं कि जो पहला पेपर है उस पहले पेपर में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग के तरीके में परिवर्तन हुए हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, तो नहीं, पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सीसेट में आंशिक परिवर्तन हुआ है, और साथ ही साथ जो पेपर का तरीका था, जो हमारा मार्किंग का जो तरीका था, उस मार्किंग के तरीके में थोड़े से बदलाव, थोड़े से मतलब उसको तो हम लोग हो सकता है थोड़ा सा बदलाव संख्या मात्रा के स्तर पर थोड़ा सा लगे, लेकिन अगर मैं कहूं प्रभाव के स्तर पर व्यापक परिवर्तन कहलाएगा। क्योंकि पहले माइनस मार्किंग नहीं थी, अब यहां पर माइनस मार्किंग हो गई है। माइनस मार्किंग वो भी 1/3 माइनस मार्किंग हो गई है। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आप लोगों का वहां पर 1 नंबर माइनस होने जा रहा है। 1 नंबर माइनस खुद तो गलत होगा, किसी जितना भी टोटल नंबर होगा उस टोटल नंबर में 1 नंबर कम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं, आप लोगों को गौर से सुनना है। अक्सर विद्यार्थियों के मन में एक संशय है, एक सवाल रहता है कि आखिर सीसेट पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या पहले की तरह ही सीसेट को हमें यूं ही जाके देकर चले आना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग है, हमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 40% स्कोर करना है। मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा दिखेगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन बहुत सीधा सीधा दिखेगा। कुल मिला के अगर मैं कहूं 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस लाने हैं। 40 क्वेश्चंस के आधार पर चीजें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर आप यहां पर सब कैटेगरीज में जाओगे तो आपको हो सकता है और कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो, और कम क्वेश्चंस सही करने हो, और आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। ये परिवर्तन सामान्य रूप से उन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है जिनको फॉरेस्ट का एग्जाम देना है। जहां पर वन सेवा में जिन लोगों को जाना है, जिन विद्यार्थियों की इच्छा वन सेवा में जानी है, उनके लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो जाए ये, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि सीसेट का पेपर भी उनके लिए क्वालिफाइंग ना होकर स्कोरिंग होता है। तो ये बदलाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको मूल रूप से सिविल सेवा में ही जाना है, उनके लिए क्या सचमुच में ये चैलेंजिंग है? आपको व्यापक बदलाव दिखेगा इसमें, या बस ये यूं ही एक खाता पूर्ति जैसा है? तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पर कि आखिर क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या हमको सचमुच में इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है, या फिर जैसे हम पढ़ते आए हैं वैसे ही हमको आगे बात को बढ़ानी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर ट्रेंड जानना होगा। ट्रेंड का मतलब यहां पर कि किस कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन से सेक्शंस में कौन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन के सेक्शंस में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेंड। तो हम लोग यहां पर पहले ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर हमको यहां पर कितना काम करना है। तो जब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों के पास ये ट्रेंड आता है। ट्रेंड आता है, देख लीजिए 2017 से लेकर 2025 तक का। 2017 से लेकर 2025 तक का ये पूरा का पूरा ट्रेंड है, और ये भी ट्रेंड है कि कौन से टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑन एंड एवरेज हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति डिसाइड करेंगे कि आखिर सीसेट के लिए हमको करना क्या है। यहां पर आप लोग देखोगे तो 2-4 चीजें आप लोगों को प्रमुखता से मिलेंगी। कौन सी भाई 2-4 चीजें आपको मिलेंगी? एक शब्द यहां पर है बोधगम्यता। बोधगम्यता हो सकता है आप लोगों के को भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन बोधगम्यता का अर्थ होता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन मतलब सीधी सी बात है, अगर और इसको सरल व्याख्या में हम लोग कहें तो अपठित गद्यांश।
कैसा गद्यांश? अपठित गद्यांश है। ये वही अपठित गद्यांश है जिसके आधार पर हम लोगों ने आराम से परीक्षा पास की है। विशेष रूप से अगर मैं कहूं इंग्लिश का जो पेपर होता था उसमें हम लोग अपठित गद्यांश जो आता था, मतलब इंग्लिश का जो पैसेज आता था उसको, और जो लेटर राइटिंग है उसी को आधार बनाकर हम लोग इंग्लिश पास होते रहे। ये बात विशेष रूप से अगर मैं कहूं मेरे जैसे और आप जैसे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे उन पर बात लागू होती है। हाँ, कुछ विद्यार्थी क्रीम होते हैं, बहुत अच्छे मेहनत करने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो उन पर ये मेरा नियम लागू नहीं होता है। यहां पर एक विशेष बात आप लोगों को देखनी है, तो यहां पर बोधगम्यता दो जगह दिखा हुआ। एक बोधगम्यता तो यहां पर आपको दिखा है, कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन है। एक बोधगम्यता आप लोगों को यहां पर दिखेगा, हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, और यहां पर एक बोधगम्यता है। दो सेक्शंस आप लोगों को यहां पर दिखेंगे। इन दोनों सेक्शंस में एक अंतर भी है। कौन सा अंतर है? यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, ये जो बोधगम्यता का सेक्शन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। यहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होता है। हिंदी में होता है मतलब यहां पर ये द्विभाषिक नहीं होता, ट्रांसलेशन इसका नहीं होता। लिखा है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, मतलब आप किसी पैसेज को हिंदी में पढ़ना है और उसको आप उससे क्या आप अर्थ निकालते हैं उसी पर चर्चा यहां पर होगी। ठीक है, चल यहां पर एक सेक्शन आप लोगों का दिख रहा है, उसे हम लोग कहते हैं संचार कौशल। संचार कौशल का मतलब आप लोगों का कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन मतलब ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच का जो संवाद होगा उसी के लिए हम लोग सामान्य रूप से कम्युनिकेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक आप लोगों के पास और शब्द इस्तेमाल है, लिखा है अंतरवैयक्तिक कौशल। अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच जो संवाद होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरवैयक्तिक कौशल होगा। फिर यहां पर आपके पास यहां पर है तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता आपके पास है। कुल मिला के अगर कहूं कि यहां पर जो तार्किक कौशल है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, ये एक प्रकार की अगर आप लोगों से मैं कहूं रीजनिंग जैसा ही सेक्शन आपका बनेगा। चलिए बढ़ते यहां से आगे। फिर यहां पर डिसीजन मेकिंग है, देख लीजिए डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग है और आप लोगों के जीवन शैली से जुड़ा हुआ सेक्शन है। तो कुल मिला के ये कि आपके पास कोई परिस्थिति दी जाएगी, उस परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हो उसी को हम लोग कहेंगे क्या? निर्णय लेने की क्षमता या डिसीजन मेकिंग कहेंगे। यहां पर ही सामान्य मानसिक योग्यता है। सामान्य मानसिक योग्यता का मतलब होता है यहां पर आपको कोई भी गणितीय फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है सामान्य रूप से। जैसे अगर हम लोग बात करें जो गणितीय फार्मूले होते हैं, जैसे आप लोग चाहे बीजगणित की बात करें, चाहे ज्योमेट्री की बात करें, चाहे प्रतिशत की बात करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। यहां पर ऐसे क्वेश्चन सामान्य रूप से अगर मैं कहूं एक सामान्य जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एक व्यक्ति है 5 कदम आगे बढ़ता है, 1-2 कदम पीछे आता है, फिर से वो 4 कदम आगे जाता है, तो बताओ कुछ कुल मिलाकर कितने कदम आगे चला। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहां पर है आधारभूत संख्यन एवं आंकड़ों का निर्वचन। यहां पर ये आप लोगों का सही पूछो तो ये गणितीय भाग है, गणितीय भाग है। यहां पर गणित का इस्तेमाल किया जाएगा। गणित का इस्तेमाल करने का मतलब यहां पर सूत्र आधारित गणित होगी, सूत्रों पर आधारित गणित आप लोगों को यहां पर मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर एक लाइन और लिखी है आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों का निर्वचन का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। जो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो सिलेबस में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है उसमें स्पेशली मेंशन होकर आया है क्या? आंकड़ों का निर्वचन या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं डीआई। ठीक है, और फिर एक पॉइंट आप लोगों के पास आता है यहां पर हिंदी, सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी आप लोगों को यहां पर मिलेगा। सामान्य हिंदी का मतलब क्या होता है भाई? सामान्य हिंदी का मतलब होता है जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे उन पर हम लोगों को काम करना है। ठीक है, इतनी बात आपकी हो गई, मोटी मोटी बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं यहां से आगे, एक एक सेक्शंस देखते हैं और उस एक सेक्शंस पर कहां से कितना ट्रेंड है हमारा, कौन कौन से टॉपिक्स से सब टॉपिक्स हमको पढ़ना है, उन पर भी हम लोग यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक जो सबसे खास बात आप लोग देख लीजिए, यहां पर हम लोग आगे इसके सब टॉपिक्स करते हैं और फिर उसके बाद ट्रेंड्स देखते हैं। तो दोनों चीजें हम लोग मिलाकर करते हैं ताकि हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंच सके कि आखिर हमको सीसैट को लेकर करना क्या है, हमारी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए सीसैट को लेकर, उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। तो जब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोगों के पास एक सेक्शन आता है, उससे कहते हैं बोधगम्यता। क्या है? बोधगम्यता है। बोधगम्यता में अगर आप
आप लोगों से मैं कहूं, मैंने कहा दो जगह बोधगम्यता है। एक बोधगम्यता है जहां पर हिंदी से जुड़े हुए कॉम्प्रहेंशन होंगे, और एक सेक्शन आपको मिलेगा जहां पर आप लोगों का द्विभाषिक होगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूं यहां पर ये जो बोधगम्यता है, ये बोधगम्यता देख लीजिए आप लोग, ये वाली जो बोधगम्यता आपको दिख रही है, ये हिंदी भाषा की बोधगम्यता है। कौन सी है? हिंदी भाषा की बोधगम्यता है। और हिंदी भाषा की बोधगम्यता में औसत रूप से देख लीजिए हर साल, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे सरल फार्मूला कुछ हो ही नहीं सकता, हर साल कितने हैं? 20 क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर मिल रहे हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं ये बोधगम्यता है, हिंदी भाषा में है, तो यहां पर आप लोगों के पास कुल मिला के, अगर मैं आप लोगों से कहूं टोटल जो क्वेश्चंस आपके होंगे कितने होंगे? 20। तो यहां पर 20 क्वेश्चंस होंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि यही एक कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन है जिसको विद्यार्थी बिना पढ़े सामान्य रूप से हंसी खुशी जाता था। मतलब यही एक पॉइंट ऐसा था जो विद्यार्थी ये मान के चलता था कि कुछ बने या ना बने, हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब विद्यार्थी की खुशी का पॉइंट होता है। अक्सर एग्जाम से की वजह से विद्यार्थी के मन में डर का भाव उत्पन्न होता है, विद्यार्थी डरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन होता था वो बच्चों को, विद्यार्थियों को एक सेफ जोन प्रदान करता है जहां पर विद्यार्थी ये समझता है कि हाँ, बाकी कुछ बने ना बने, समझ में आए ना आए, ये चीजें तो अपने को बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये तब की भी बात है जब मैं भी विद्यार्थी था, उस समय जो सोचता था उसकी प्रस्तुति मैं यहाँ पर कर रहा हूं। मतलब वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी का भाव हर जगह एक ही जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा एक ही जैसी होती है। चलते यहां से आगे, तो यहां पर आप लोगों को मिलेंगे कितने? 20 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के अगर आप लोग यहां पर जाओगे तो यहां पर आप लोगों का ट्रेंड देख लीजिए आप लोग, 20 क्वेश्चंस का ट्रेंड है। 20 क्वेश्चंस का ट्रेंड है, हम लोग बात करें यहां पर 20 क्वेश्चन का ट्रेंड है। अब अगर मैं कहूं इस 20 क्वेश्चंस में से, ध्यान सुना, इस 20 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना अचीव कर सकते हो देखना। आप लोग 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कोई भी विद्यार्थी होगा, मैं आप उसका बुरा हाल होगा तब की बात कर रहा हूं। क्या हाल होगा उसका? बुरा हाल होगा। तब यहां पर उसके 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर आपसे मैं एक सामान्य भाषा में कह दूं तो ये विद्यार्थियों के लिए क्या है? जानते हो क्या है? ये विद्यार्थियों के लिए एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जानते हो? फ्री 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 का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि यहां पर विद्यार्थी को जो 15 नंबर मिलने वाले, सॉरी 15 क्वेश्चंस जो उसके सही होने वाले हैं, 15 क्वेश्चन सही, मतलब 15 तिया 45 कर सकते हो आप लोग। लेकिन ठीक है, हम लोग, मैंने आपसे क्या कहा, मार्क्स में जाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस पर जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। उसको हम लोग 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कहूं 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस विद्यार्थी के बहुत आसानी से सही हो सकते हैं बिना किसी विशेष मेहनत के। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं ये 15 क्वेश्चंस हैं जो विद्यार्थी के लिए फ्री हैं, टोटली फ्री है। फ्री फ्री फ्री, ज्यादा विद्यार्थियों को दिमाग नहीं लगाना। यहां पर बोधगम्यता है, ध्यान सुना, द्विभाषी बोधगम्यता। द्विभाषी बोधगम्यता का मतलब क्या होता है? यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन मिलेगा। तो ठीक है भाई, हिंदी वालों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आसान रहेगा क्योंकि इसका ट्रांसलेशन रहेगा तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये फिर से, अगर मैं कहूं, फिर से एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्रहेंशन है, अपठित गद्यांश है। और इस अपठित गद्यांश में से या तो औसत निकाल लीजिए आप लोग। यहां पर क्या होगा? 10 और 5, कभी 5 कभी 10, एग्जैक्ट आंकड़ा इसका नहीं है, 5 और 10 का सेक्शन मान लेता हूं। तो यहां पर अगर औसत मैं इसका निकाल लूं तो यहां पर औसत, अगर आपसे मैं कह दूं, यहां पर आप लोग 7 का भी औसत निकाल लो। कितने का? 7 क्वेश्चंस का अगर औसत निकाल लो तो यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 7। इन 7 क्वेश्चंस में से, लॉजिक समझना आप लोग, इन 7 क्वेश्चंस में से कोई सा भी विद्यार्थी होगा 3 से 4 तो सही कर लेगा। क्या है? 3 से 4 सही कर लेगा। तो मैं तो आपसे कहता हूं 5 सही कर सकता है। तो यहां पर मैं आपसे 5 मोटा मोटा हिसाब है, तो यहां पर 5 क्वेश्चंस उसके सही हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप लोगों को और लगता है कि सर नहीं, इतना नहीं, गिरी से गिरी हालत बताइए, तो गिरी से गिरी हालत अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर
कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे। तो ठीक है भाई, 7 क्वेश्चन से भी कम कर दिया मैंने, 5 हो जाएंगे, 5 से भी कम कर दिया 3। ये सबसे गिरी से गिरी हालत होगी। तो अगर मैं कहूं यहां पर इस वाले सेक्शन में कोई भी विद्यार्थी जो होगा आराम से 3 क्वेश्चन सही कर सकता है। क्या है? 3 क्वेश्चन सही कर सकता है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स सामान्य रूप से इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं विद्यार्थियों के हिसाब से लिख देता हूं कि उनके लिए ये भी एक प्रकार का फ्री का सेक्शन है। क्या है? फ्री का सेक्शन है। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री का सेक्शन आपका बन जाएगा। फिर यहां पर ये वाला सेक्शन आता है, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का भी एक ट्रेंड है, 20 क्वेश्चन का ट्रेंड है। कितने का? 20 क्वेश्चंस का ट्रेंड है। 20 क्वेश्चंस का ट्रेंड है, इसका मतलब विद्यार्थी लगातार 20 क्वेश्चंस आसानी से कवर कर सकता है। उसके लिए भी आपको ज्यादा भागी दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर रीजन क्या है कि अगर मैं कहूं यहां पर संधि है, समास है, विलोम है, पर्यायवाची है, इस पूरा का पूरा सिलेबस अगर मैं कहूं हिंदी व्याकरण का है। और मध्य प्रदेश में भी अगर आप लोग देखोगे, विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो उन्होंने मेंस दे लिया है या फिर जिन विद्यार्थियों का एकेडमिक अच्छा है, उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने जा रही। तो कुल मिला के अगर आपसे मैं कह दूं, ये है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। तो यहां पर आपको मिल रहा है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण की सबसे खास बात है, विशेष रूप से जो थोड़े से मेहनती विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेंस दे के रखा है, उनका ये सेक्शन पूरा का पूरा तैयार होगा। और ये सेक्शन है, इसमें से 20 क्वेश्चंस में से कोई भी विद्यार्थी 15 क्वेश्चंस तो सही कर ही सकता है। कितने क्वेश्चन सही कर लेगा? 15 क्वेश्चन सही कर ही लेगा। कितने में से भाई? कितने में से? 20 में से 15 सही कर ही लेगा। बहुत आसानी से इतने क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकता है। कुल मिला के फिर से मैं यही कहूंगा कि ये वाला भी टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? फ्री, टोटली फ्री। तो ठीक है भाई, टोटली फ्री ये कहलाएगा। तो यहां पर भी विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें यहां तक के निष्कर्ष पर पहुंचे, ध्यान सुना, यहां तक के निष्कर्ष पर पहुंचे, तो यहां तक के निष्कर्ष में हम लोगों को क्या क्या दिखा अभी तक देखना। यहां पर अगर मैं कहूं क्वेश्चंस है, ध्यान सुनो, क्वेश्चंस है, तो एक जगह 15 क्वेश्चन आप लोगों को सही हो जा रहे हैं, एक क्वेश्चन अगर मैं कहूं 3 सही हो जा रहे हैं, और एक जगह अगर मैं कहूं फिर से यहां पर 15 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। कितने? 15, 3 और 15, या फिर कह सकता हूं 15, 15, 3। यहां से अब अगर आपसे कहूं आसानी से लगाओगे तो 15 दूना 30 और यहां पर 30 क्वेश्चंस आपके हो गए, 33 क्वेश्चंस हो गए। तो 33 क्वेश्चंस यहां पर आपके हो गए, 33 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर हो गए। अब क्या है देख लीजिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? क्वालिफाइंग अगर मैं कहूं क्वालिफाई करने के लिए स्कोर्स कितने चाहिए? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्वालिफाई करने के लिए हमें क्वेश्चंस कितने चाहिए, तो क्वेश्चंस चाहिए कितने? 40 क्वेश्चंस हमको चाहिए। 40 क्वेश्चंस में से यहां पर 33 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं। अब अगर मैं कहूं कुछ विशेष रूप से, अगर मैं कहूं कुछ कैटेगरीज हैं, वहां पर आप लोग जाकर 30 क्वेश्चंस में भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो एक वर्ग अगर मैं कहूं कि यहां पर क्वालिफाई हो चुका है, बस कुछ के लिए यहां पर और थोड़े से प्रयास करने हैं। कुल मिला के यहां पर हमको चाहिए, ध्यान सुना, हमको चाहिए 40 क्वेश्चंस। क्या है? 40 क्वेश्चंस। और अगर आपसे मैं कहूं यहां पर देख लीजिए, 20 हो गया, 20 हो गया और 10 हो गया, कुल मिला के 50% का हमारा सिलेबस हो चुका है। कितना हो चुका है? 50% सिलेबस हो चुका है। और यहां पर टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चंस थे हमारे 50, और उन 50 क्वेश्चंस में से हमने स्कोर किया कितने? 33 क्वेश्चंस यहां पर। कितने स्कोर्स किए? 33 क्वेश्चंस हमने स्कोर किए। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि अब हमको बाकी जो शेष 50 क्वेश्चंस हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से हमको कितने क्वेश्चंस चाहिए भाई?
33 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चंस और चाहिए। कितने? 7 क्वेश्चंस और चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो 7 क्वेश्चंस हमारे कवर होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हो जाते हैं तो सब कुछ अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो फिर हमको प्रयास करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको डालने पड़ेंगे। ठीक, चल यहां से हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर एक सेक्शन आता है, उसे कहते हैं संचार कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल। यहां पर सामान्य रूप से अगर मैं कहूं 5 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 5 क्वेश्चंस हैं यहां पर। इसमें से अगर आप सामान्य रूप से देखोगे तो यहां पर क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई? कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, मौखिक क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है, औपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है, संवाद क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं सामान्य रूप से। तो कुल मिला के यहां पर 5 क्वेश्चंस का ट्रेंड है। अब आप लोग देख लीजिए, ट्रेंड भी देख लीजिए। यहां पर ट्रेंड अगर आपसे मैं कहूं इस वाले टॉपिक का, यहां पर ट्रेंड देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड ऐसे चला रहा है। अंदाजा अगर आप लोग लगाओगे यहां पर तो ठीक है, तो यहां पर 10 है। क्या है? 10 है। इस यहां पर ये पूरा का पूरा सेक्शन है, तो कहीं कभी कम है कभी ज्यादा है। ध्यान सुना, कभी कम है ज्यादा है, यहां पर वेरिएशन है। कभी तो 21 आ गए हैं, कभी 10 आ गए, कभी 9 भी आ चुके हैं। तो यहां पर इस हिसाब से हमने इसको वेरिएशन ज्यादा है, ध्यान सुना, इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इस वजह से हमने क्वेश्चंस कम कर लिए। यहां पर क्या कर लिए? क्वेश्चंस कम कर लिए, वेरिएशन की वजह से। ध्यान रखना, वेरिएशन की वजह से हमने यहां पर क्वेश्चंस कम कर लिए। अब इसी के हिसाब से अगर मैं कहूं इन 5 में से कोई भी विद्यार्थी होगा, क्या है? कोई भी विद्यार्थी होगा गिरी से गिरी हालत में यहां पर 3 क्वेश्चंस तो सही कर ही लेगा। कितने क्वेश्चंस हो गए? कितने क्वेश्चन सही कर लेगा वो? 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 5 में से वो 3 क्वेश्चन सही कर लेगा लॉजिक लगाकर। इसके लिए भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होती है। और अगर आप लोगों का मन करे सर बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा और कम कर दीजिए, तो मैं कहता हूं 2 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस। अब आप लोग पीछे जाइए। आप लोग, ये संवाद है, मैंने आपसे कहा कि यही पूछेगा मौखिक संवाद क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है ना। यहां पर क्वेश्चंस आप लोगों का ये भी बन सकता है कि भाई औपचारिक संवाद क्या कहलाता है, अनौपचारिक संवाद क्या कहलाता है। अब इसी के आधार पर अगर हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास हो चुके थे कितने? 33 हो चुके थे। अब आगे देखिए यहां पर, तो 33 हमारे पास पहले से थे। 33 में हम यहां पर जोड़ देते हैं 2, तो यहां पर हो जाएंगे कितने? 35। कितने? 35। ये 35 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 35 क्वेश्चंस यहां पर हो चुके हैं। तो 35 क्वेश्चंस की व्यवस्था तो हो चुकी है। 35 क्वेश्चंस की व्यवस्था हो चुकी है विशेष रूप से बिना किसी विशेष मेहनत के। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको। यहां से बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आप लोग, ये है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यहां पर ये पूरा का पूरा अगर मैं कहूं ये रीजनिंग का सेक्शन है। किसका है? रीजनिंग का सेक्शन है। ये रीजनिंग का सेक्शन देख लीजिए आप लोग, रीजनिंग में है। हर विद्यार्थी से मुझे ऐसा लगता है कि गणित बने या ना बने, ध्यान से सुनना मेरी बात, विद्यार्थी से गणित बने या ना बने, रीजनिंग जरूर उससे बन जाती है। ओवरऑल मैं पूरी की पूरी रीजनिंग की बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है रीजनिंग का विद्यार्थी कवर कर लेता है। जैसे यहां पर लिखा है विश्लेषणात्मक क्षमता है, वर्गीकरण एवं सदृशता परीक्षण, कुल मिला के सारे के सारे सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत आसान है। अब रीजनिंग में भी अगर आपसे मैं कहूं, यहां पर बुरा हाल बना रहा हूं मैं, क्या है? बुरा हाल बना रहा हूं। बुरा हाल मतलब कोई विद्यार्थी तो कभी कभी रीजनिंग पूरा का पूरा सही कर लेता है। यहां पर 15 तो कोई भी विद्यार्थी सही कर लेगा रीजनिंग में, फिर भी मैं आप लोगों का बुरा से बुरा हाल बता रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अगर ऐसा होगा रीजनिंग में, तो यहां पर आप लोगों के 10 क्वेश्चंस तो सही हो जाएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर सही होंगे। 10 क्वेश्चन रीजनिंग में कोई भी विद्यार्थी आसानी से कर सकता है। और अगर कोई विद्यार्थी 10 क्वेश्चन रीजनिंग में कर सकता है, इसका मतलब अभी तक हम लोग पहुंच चुके थे 35 में, क्या 35 में, प्लस यहां पर आप लोगों के हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कुल मिला के यहां पर आप लोगों के पास नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने सही कर लिया है या अचीव कर लिया है, वो हो चुके हैं कितने? 45। कितने? 45 हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो 40 क्वेश्चंस का बैरियर था,
कितने क्वेश्चंस का? 40 क्वेश्चंस का जो बैरियर था उस बैरियर को हमने पास कर लिया है। कुल मिला के हम क्वालिफाई पेपर को कर चुके हैं। अब जितना भी हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हमारा एडवांसमेंट होगा। कितने क्वेश्चन कर लिए? ध्यान सुना, 45 कितने आए? एक जगह हम लोगों ने देखा था 20, एक जगह हम लोगों ने देखा था यहां पर 10, एक जगह एक क्वेश्चन हमारा क्या, ध्यान सुना, एक क्वेश्चन हम लोगों का था यहां पर एक में था 10, एक में था 20, एक में था 5 और एक में था यहां पर 20। कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, यहां पर आप लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। तो यहां पर आप लोग देखिए 20 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यहां पर आपके हो गए 75 क्वेश्चंस। कितने हैं? 75 क्वेश्चंस हो गए। तो 75 क्वेश्चंस हो गए और इन 75 क्वेश्चंस में से हमको यहां पर मिल चुके हैं कितने? 45 क्वेश्चंस। क्या है? 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस हमने यहां पर रिसीव कर लिया है या गेन कर लिया है। ठीक, चल यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ये आप लोगों के पास आता है डिसीजन मेकिंग, बाकी सारी की सारी चीजों का सेक्शन है। यहां पर फिर भी वही कहानी मैं बोलूंगा आप लोगों का 5 है, 5 में से डिसीजन मेकिंग है, बाकी सारी की सारी चीजें हैं। तो यहां पर भी आप लोगों के 2 क्वेश्चंस मैं मान लेता हूं। कितने क्वेश्चंस मान लेता हूं? 2 क्वेश्चंस मान लेता हूं। आप लोगों का बुरा हाल है तब की बात कर रहा हूं। यहां पर सामान्य मानसिक योग्यता है, यहां पर भी आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस मान लेता हूं। 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया है। कितने? 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया। तो फिर से वही कहानी शुरू होगी। तो अगर मैं कहूं 45 क्वेश्चंस हो चुके थे, 45 में 2 जोड़ देंगे, फिर यहां पर हम लोग 2 जोड़ देंगे, तो यहां पर हम लोग पहुंच चुके होंगे कितना? 49 तक। क्या है? 49 तक। तो 49 क्वेश्चंस हमारे यहां पर हो चुके हैं। यहां से बढ़ेंगे आगे तो ये है गणित का फार्मूला। क्या है? गणित का फार्मूला है। गणित का फार्मूला देख लीजिए, किसी से गणित बने या ना बने, थोड़ा सा सेक्शन कमजोर रहता है विद्यार्थियों का गणित वाला, लेकिन मोस्टली फार्मूला इस्तेमाल करके धीरे धीरे विद्यार्थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। और इस 15 में से, ध्यान सुना, इस 15 में से विद्यार्थी का कम से कम सेक्शन मैं मान लेता हूं यहां पर बहुत बुरा है उसका हाल, तब यहां पर मैं 5 क्वेश्चंस मानता हूं। कितने क्वेश्चंस मानता हूं? 5। तो 5 क्वेश्चंस उसको यहां पर भी मिल गए। अब आप लोग सोच सकते हैं कितना कम कम करके हमने कैलकुलेशन किया आपका। तो 5 क्वेश्चंस यहां पर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर 49 थे, 49 में यहां पर 5 जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे? 5 जोड़ दोगे, तो यहां पर आप लोगों का हो जाएगा लगभग, यहां पर हो जाएगा 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर हो जाएंगे। 54 क्वेश्चंस यहां पर हो गए। फिर यहां पर आप लोगों का आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन है। यहां पर पाई चार्ट है, रेखा चित्र है। यहां पर भी आप लोगों का बुरा हाल है, तब की बात कर रहा हूं। यहां पर है 2। कितने हैं? 2 क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। 2 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो यहां पर आपका हो चुका था 54 प्लस अगर मैं कहूं 2, तो यहां पर आपका हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। तो 56 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर हो चुके हैं। तो अब आप लोग देखिए, आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए थे? ध्यान सुनो, क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए थे? 40। कितने? 40 है। हमारे पास एक्स्ट्रा कितने हैं? यहां पर 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। कितने हैं? एक्स्ट्रा हैं। तो जैसे आप लोग कहते हो ना, भूल चूक लेनी देनी, ह्यूमन एरर। क्या है? भूल चूक लेनी देनी, ह्यूमन एरर, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स यहां पर कवर हो जाएंगे। वैसे भी मैंने बहुत कम कम करके आप लोगों का कैलकुलेशन किया है, फिर भी आप लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। क्या है? यहां तक पहुंच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सीसेट के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और आप लोग बहुत आसानी से यहां पर एक निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं। आप निष्कर्ष में क्या पहुंच सकते हैं कि आपको सीसेट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है और चीजें आपकी आसानी से हो जाएंगी। तो पूरे के पूरे
अगर मैं कहूं इस लेक्चर का लबोलुबाब ये है कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपकी तैयारी का पैटर्न जैसा था वैसे ही उसे करना है। एक बस खास बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बस ये कि पेपर को आपको पूरे के पूरे 2 घंटे मिलते हैं, पूरे के पूरे 2 घंटे आपको सॉल्व करना है। अगर पूरे के पूरे पेपर को आप लोग 2 घंटे सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होने जा रही है। बस ये कि आपको 2 घंटे अपने देने हैं। अक्सर विद्यार्थियों के मन में यह भाव रहता है कि क्वालिफाइंग है, बस यूं ही जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं। तो अगर जल्दी जल्दी करके चले जाओगे तो आपके साथ थोड़ी सी जल्दी हो भी सकती है, नंबर भी कम मिल सकते हैं। तो ज्यादा अधिक वाले नंबर ना मिलकर जल्दी वाले नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों को सलाह यही है, अब निर्णय आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, लेकिन मेरी सलाह यही आप लोगों के लिए कि आप लोगों को 2 घंटे पेपर सॉल्व करना है। 2 घंटे पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यहां पर 56 क्वेश्चंस सही होने जा रहे हैं। 56 क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो जाएंगे। कब? बिना किसी ज्यादा मेहनत के, बिना किसी ज्यादा परिश्रम के। तो आप लोगों को अगर फोकस करना है, मेहनत करना है, तो जो फर्स्ट सेक्शन है, पेपर फर्स्ट है, उस फर्स्ट पेपर में आप लोग मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो वहां पर। और यहां पर स्ट्रेटेजी बनाओ 2 घंटे पेपर सॉल्व करने की। बाकी निर्णय आप लोगों का होगा। मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि आप लोग 2 घंटे पेपर सॉल्व करें बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ठीक है, अब हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।